ओके, सो बेसिकली एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अब हम। प्रीवियसली INPHO में आ चुका है और बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं जहाँ पे TVMF एक टिपिकल फिनोमिना का सीक्वेंस बनता है। TVMF लीड्स टू नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड either exerts a force or a torque on a charged body. Time varying magnetic field produces a non-conservative electric field. वेल नोन कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो चार्ज बॉडी पे फोर्स या टॉर्क लगा सकती है। और फिर आगे उसकी मैकेनिक्स है। क्या मैकेनिक्स है? फोर्स है तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, टॉर्क है तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। फोर्स का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। टॉर्क का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर इम्पल्स आ जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसको हमें पकड़ना है। बट इसमें ब्यूटीफुली एक और कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है, उसको ज़रा क्विकली देख लेते हैं। सो एसेंशियली ये हमारा एक लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल शेल है। इसकी सरफेस पे चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ भी आई है। सिलेंडर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इनिशियली रेस्ट पर है और अलॉन्ग द जेड एक्सिस हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अवेलेबल किया हुआ है। ये है पहले से, ठीक है। दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन। यू कैन रीड द क्वेश्चन थरोली वंस। अब हमने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे कम किया, मतलब इसको ग्रेजुअली ज़ीरो तक लेकर आए। अब मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका टाइम के साथ ग्राफ या फंक्शन कैसा है वो मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि टाइम ज़ीरो पे उसकी कुछ वैल्यू है और टाइम आफ्टर सम टाइम वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या ग्राफ फॉलो करेगा वो हमको नहीं पता। और इट टर्न्स आउट दैट कि वो जानने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। वी जस्ट नीड एंड टू एंड वैल्यूज़ ऑफ बी एक्सटर्नल। इनिशियली सम बी एक्सटर्नल, फाइनली इट इज़ ज़ीरो। ये ब्यूटी है इन प्रॉब्लम्स की, इसको हमें देखना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सिलेंडर अल्टीमेटली एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अटेन करेगा। उस एंगुलर वेलोसिटी को निकाल के इस फॉर्म से मैच करके ये पावर्स एक्स वाई जेड डी ये सब हमको फाइंड आउट करना है। तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो पॉज करके और ख़ुद भी ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इसे। चलिए, तो जैसा कि मैंने एक सीक्वेंस बताया आपको कि यहाँ पे TVMF प्रेजेंट है। ये नहीं स्ट्राइक करता बच्चों को कि हाँ TVMF क्यों? भैया TVMF है, बी एक्सटर्नल को सम इनिशियल वैल्यू से ज़ीरो तक लेकर आए विथ टाइम, तो इट इज़ अ TVMF, इट इज़ अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उस लॉन्ग सिलेंडर का मैंने L लेंथ का पोर्शन ले लिया, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इनटू इट्स ओन सरफेस एरिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है z डायरेक्शन के लॉन्ग टाइम का फंक्शन, बट ये धीरे धीरे कम हो रही है। अगर हम यहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड का टॉप व्यू लें तो सिलेंडर का ये गोल क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी और ये टाइम के साथ कम हो रही है। इट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक हो रहा है तो आई विल प्लेस माई राइट हैंड थंब अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप आउट ऑफ द स्क्रीन प्लेस कीजिए, टर्न योर राइट हैंड फिंगर्स। तो इस सर्कल पे, इनफैक्ट इस पूरे रीजन में ऐसे सर्कल्स पे टेंजेंशियल एंटी क्लॉकवाइज ENC नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। खैर, मेरा जो चार्ज है सिलेंडर का वो तो सरफेस पर है, मतलब जेड एक्सिस से A रेडियस पर है, तो मुझे रेडियस A पे ही ENC निकालना है। अब सिलेंडर के हर पॉइंट पे टेंजेंशियली ऐसे ENC लगेगी तो सिलेंडर पे नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा, बाय सिमेट्री आमने सामने फोर्स कट रहा है, बट ये फोर्स पूरे सिलेंडर पे टॉर्क देगा। टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। फोर्स हो जाएगा चार्ज ऑफ सिलेंडर इंटू ENC। बाय सिमेट्री इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, वो हमको स्टैंडर्ड आता भी है, R/2 dB/dt मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में तो लेंस लॉ से हमने देख ही लिया। तो ये हो गया चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो QE तो हो गया एक तरह से फोर्स जो टेंजेंशियली सरफेस पे एक्ट कर रहा है और उसका एक्सिस से डिस्टेंस है A, तो ये टॉर्क हो गया। क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए।
अच्छा, अब टॉर्क होता है आई अल्फ़ा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमको जो आई दिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ है, तो इस एल लेंथ के सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट होगा आई एल। इज दिस क्लियर? तो ये आपका एक्चुअली आई है एक तरह से, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एंगुलर एक्सिलरेशन है सिलेंडर का। अब यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ घट रहा है, तो अगर हम बात करें डी बी बाई डी टी की, तो ये अपने आप में नेगेटिव क्वांटिटी है और हमें चाहिए उसका मॉड, इसलिए माइनस साइन के साथ लेंगे ताकि अब ये नेट पॉजिटिव बन जाएगा। एंगुलर एक्सिलरेशन होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ये देखिए, ये डी टी डी टी कट जाएगा। अब आप सिंपली इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया, एंगुलर स्पीड की लिमिट इनिशियली जीरो, फाइनल सम ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड की लिमिट बहुत ध्यान से देखनी है बेटा, यहाँ जल्दबाजी में हम मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू बी एक्सटर्नल और फाइनल ज़ीरो ले लेंगे, ये गलती नहीं करनी है। देखिए क्यों, ये बी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। एक्चुअली होगा क्या कि सिलेंडर रोटेट जब करेगा तो सिलेंडर का चार्ज मोशन में आ जाएगा, ये खुद अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? इनिशियल मोमेंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही है टाइम ज़ीरो पे, क्योंकि सिलेंडर अभी रोटेट ही नहीं कर रहा है, मूविंग चार्ज है ही नहीं। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली ब्रॉट डाउन टू जीरो लेवल, तो धीरे धीरे एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगी, फाइनली एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगी, लेकिन तब तक टॉर्क के कारण सिलेंडर बढ़िया रोटेट करने लगा है, सर्कुलेटिंग चार्ज है उसकी सरफेस पे, मूविंग चार्ज है, which will produce its own magnetic field. So final magnetic field जो है वो totally due to cylinder है, rotating cylinder जिसके surface पे charge है, और initial magnetic field totally external magnetic field की वजह से, क्योंकि तब तक तो cylinder rotate हुआ ही नहीं था। Is this clear? Intermediate moment जो होंगे उसमें net magnetic field जो होगी वो external magnetic field और सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट होगी, उससे मुझे मतलब है ही नहीं। मुझे तो एंड टू एंड कैलकुलेशन करनी है शुरू से लेकर आखिरी तक, यही समझने वाली बात है। तो ये बी आई जो है ये बी एक्सटर्नल है जो इनिशियल मोमेंट पे था और अब कम होते क्या, और ये बी एफ जो है ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू रोटेटिंग सिलेंडर। और ये माइनस नहीं लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, डी बी बाई डी टी नेगेटिव है, माइनस लगाने से नेट बन गया पॉजिटिव। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब ये तो पता ही है, ये निकालते हैं तो फाइनली ये हमारा सिलेंडर मान लेते हैं जो कि इस प्रकार रोटेट कर रहा है। तो ये इसको थोड़ा विजुअलाइज करो पैटर्न, ये एक लॉन्ग सिलेंडर है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और उसकी सरफेस पे चार्ज है, तो मैं इस सरफेस को ऐसे रिंग एलिमेंट्स में सोच सकता हूँ ना, और अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो सारे टॉप पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है टर्न्स में, नीचे बाहर की तरफ आ रहा है करंट, तो ये तो ऐसा हो गया ना आइडियल सोलोनॉइड की तरह ही सिचुएशन हो गई, ऊपर करंट अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है नीचे से। तो यहाँ पे भी बस यही है कि एक्चुअल टर्न्स की बजाय ऐसे मान लो कि वो टर्न्स एक के पास एक चिपक गए हैं, ऐसे करंट उसी पैटर्न में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी पैटर्न का होना चाहिए, यानी बाहर ज़ीरो अंदर एक्सिस के अलॉन्ग यूनिफॉर्म, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग सिलेंडर है। आइडियल सोलोनॉइड वाला मॉडल लगाएंगे यहाँ पे हम। आइडियल सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ से जो निकाली थी वो दुनिया का सबसे आसान काम था, तो ऐसे एक एम्पियर लूप बना लेंगे हम। अब इन पार्ट्स पे जब मैं चलूँगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, ज़ीरो डॉट प्रोडक्ट, और इन पॉइंट्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं क्योंकि सिलेंडर के बाहर है, सोलोनॉइड के बाहर है, और इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बी डॉट डी एल हो जाएगा सिंपली बी एक्स। इस पार्ट पे बी एक्स, इस पे ज़ीरो। अब आती है बात एनक्लोज्ड करंट की। इस एम्पियर लूप ने अपने अंदर कितना करंट कैप्चर किया हुआ है, ये मेरा एम्पियर लूप है और ये हमारा सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है,
तो सिलेंडर जब ऐसे रोटेट करता है तो इस एम्पियर लूप के अंदर से ये इतने इतने रीजन का चार्ज जाता है, मगर वो चार्ज कैसे जा रहा है, उसकी वजह से करंट कैसे डिफाइन होगा। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इस सिलेंडर पे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ले लूँ तो इस पर कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिग्मा इंटू 2πax। अगर मैं ये इतना इतना पोर्शन ले लूँ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एक्स लेंथ का, तो इस कर्व्ड सरफेस पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये चार्ज ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो ये इतना पूरा चार्ज इस सेक्शन से, इस लोकेशन से कितनी देर में क्रॉस हो जाएगा, ये पूरा चार्ज, इस पूरे रीजन का चार्ज इस पॉइंट से कितने टाइम में पास हो जाएगा। तो वो तो वही हुआ ना जो इस पूरा गोल चक्कर लगाने में टाइम लगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो ये हो गया चार्ज इस पोर्शन पे, और ये चार्ज यहाँ से कितनी देर में पास हो गया, वो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है, यानी 2π/ω। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। तो यही तो इनक्लोज करंट है इस एम्पियर लूप के थ्रू। बस यहाँ से भी आ जाएगा। ये भी आ गया। ये आपका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, ये भी एक्सटर्नल हो गया, ये जो भी आया है वो। बस अब तो काम खत्म है, अब आप खुद कर सकते हैं इसके आगे। ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल है, वो फॉर्मेट में यहाँ एक्सटर्नल लिखना रह गया है, मिसप्रिंट हो गया। अब आप ओमेगा के जो हमने फॉर्म को डिराइव किया है और जो उन्होंने दिया है उससे मैच करो तो आप इजीली देख सकते हो a⁻x a⁻3, x3 आ गया, सिग्मा की पावर y है, मेरी सिग्मा की 2 है, y2 आ गया, a की पावर z है, हमारा 3 है तो z भी आ गया। और ये पावर कितनी आ रही है, -1। हमें निकालना था x + y + z + 2d। बस तो आंसर आ गया 6। दैट्स ऑल। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करता है।